आखिर ये टेक्निकल चार्ट होते क्या हैं और काम कैसे करते हैं? इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज और आपके प्राइस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारे नाम आपने बहुत सारे सुने होंगे। लेकिन क्या कहीं कोई ऐसा तरीका है जो आसान भाषा में हमें चार्ट्स के बारे में, टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में पूरी चीज समझा दे? दोस्तों, आपके दिमाग में क्या कभी ऐसे सवाल उठते हैं? और अगर एक बार भी ऐसा कोई सवाल आपके दिमाग में उठा है और टेक्निकल एनालिसिस को आपको समझने की इच्छा की है, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बिल्कुल सही जगह आया है। ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग वीडियो साबित होने वाला है। इस वीडियो को टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन के तौर पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को ड्रॉप करके मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो इंस्टाग्राम की रील्स नहीं है कि आप 1 मिनट में, 60 सेकंड में देख करके चले गए। ना ही ये कोई आईपीएल का मैच है जिसको आपने आधे मन से देखा, आधे से नहीं देखा। दोस्तों, बहुत काम की चीज है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में या करेंसी में या फॉरेक्स में या आप डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, किसी में भी, क्रिप्टो वगैरह कुछ भी, डेरिवेटिव्स, पुट कॉल, किसी में भी, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि जो नॉलेज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, उससे इस वीडियो के एंड तक आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा, सागरनोमिक्स में आज हम सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कैसे की जाए। सो लेट्स बिगिन। पहली सबसे पहली चीज ये है कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और इसमें टेक्निकल जैसा क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतनी सारी चीजों को आपको अलग अलग हिस्सों में सीखने से कोई फायदा नहीं है। आपको सीक्वेंस में सीखना होगा, बेसिक से शुरू करके। कि क्योंकि आपने अक्सर ट्राई किया होगा, किसी ने आपको कुछ कहा होगा कि देखो ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज चल रहा है, या इसके अंदर आरएसआई इंडिकेटर 30 क्रॉस कर गया है और बॉलिंगर बैंड्स जो है ना वो प्राइस चैनल बना रहे हैं, ऐसा कुछ कहा होगा ना। तो आपने छोटी छोटी चीजें हो सकता है सीख भी ली हो अभी तक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 6 अंधे एक हाथी जंगल में जा रहे थे और एक हाथी उनको पकड़ में आ गया। उन्हें नहीं मालूम कि 6 अंधे हैं और उनको पता नहीं है कि हाथी, हाथी का मतलब क्या। तो उन्होंने, किसी ने उसका पांव पकड़ा तो उसने कुछ हाथी के बारे में अलग इमेजिन किया। जिसने उसके कान पकड़े उसने कुछ और इमेजिन किया। जिसने उसकी पूंछ पकड़ी उसने कुछ और सोचा। जिसने उसकी सूंड पकड़ी उसने कुछ और सोचा। और जब वो ये उसको पकड़े हुए थे तो कोई पास से जाते हुए आदमी बोलता हुआ जा रहा था कि अरे अरे देखो, 6 अंधों ने एक हाथी को पकड़ रखा, हाथी को पकड़ रखा है। तो जब वो जंगल से पार हुए तो किसी ने, उनके जानकार ने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जाके आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो जंगल में घूम के आए। तो बोले जंगल में क्या देखा आपने? तो उन्होंने कहा कि जंगल में हमने हाथी देखा। और क्या देखा? हाथी देखा हमने इतना बड़ा। तो सामने वाले ने पूछा कि चलो, आपने हाथी देखा तो ये बताओ कि हाथी कैसा था। तो जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा कि हाथी तो एक रस्सी की जैसे था। तभी उसकी बात काटते हुए, और जिसने कान पकड़े थे तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना था, वो तो एक टेंट के कपड़े की जैसे था, बड़ा सा। तो भी जिसने सूंड पकड़ा था उसने कहा नहीं नहीं, ये दोनों ही गलत है। बल्कि एक जैसे पाइप होता है ना बड़ा सा, वैसा था। जिसने पांव पकड़ा वो तपाक से बोला, कहता आप सबकी बात झूठी है। सच्ची बात यह कि हाथी तो एक पेड़ के तने की जैसे है, बड़ा सा पेड़ होता है ना उसकी तरह से। तो दोस्तों, ये कहानी एक्चुअली स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं उनके साथ वैसी की वैसी लगती है। क्योंकि आपको कोई आके बता जाएगा कि आप ये इंडिकेटर सीख लो, किसी ने आपको कहा ये चार्ट पैटर्न देख लो, और आप उसमें लग गए। तो प्रॉब्लम यह है कि सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह सही, ऑथेंटिक, रिसर्च बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड तरीके से कहां मिले? तो यहां मिले ना दोस्तों, इसी चैनल पर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो चीजें नहीं बताएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। यस, सो लेट्स बिगिन द ब्यूटीफुल एंड द यूजफुल टेक्निकल एनालिसिस। जिस तरह से दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, क्या होते हैं? वैल्यू इन्वेस्टर, उसी तरह से
टेक्निकल एनालिसिस विजुअल इन्वेस्टर्स के लिए है। विजुअल इन्वेस्टर्स यानी जो देख के पता कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी। तो दोस्तों इस अमेजिंग और बहुत पावरफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया, नहीं किया तो वीडियो रोकिए और अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। वो जरूर करिएगा, क्योंकि बेल आइकन टिंग से ऑन करोगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी। वैसे भी दोस्तों एक वीडियो में पूरा टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको आज की वीडियो से तो शुरुआत है, आगे वाले वीडियोस भी देखने हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग और सीखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है। चलिए लेट्स बिगिन। सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ एक स्लाइड्स बनाई ही है और जिसमें हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है और काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने होंगे टेक्निकल एनालिसिस में कि पहली बात कितने टाइप के चार्ट होते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि चार्ट्स क्या है, प्राइस चार्ट्स, और वो कितनी तरीके के होते हैं। दूसरा हम ये सीखेंगे कि ट्रेंड जो है वो किस तरह से काम करते हैं। प्राइस ट्रेंड्स जो होते हैं वो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तीसरा हम ये देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से हमारा मीनिंग क्या है और वो किस तरह से ढूंढे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पैटर्न जो होते हैं, हमारे जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है टेक्निकल चार्ट का, उसमें किस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं और वो कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न के रूप में हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि वॉल्यूम का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते रहते हैं कि ये इंडिकेटर विद वॉल्यूम होना चाहिए, और सच बात है दोस्तों, बिना वॉल्यूम के इंडिकेटर्स काम नहीं करते। वो भरोसेमंद तभी होते हैं जब उनका सपोर्ट वॉल्यूम के साथ हो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जिसके साथ जनता है सिक्का उसी का चलता है। तो यहाँ वॉल्यूम का वही रोल है, वॉल्यूम इज जनता। नेक्स्ट है दोस्तों मूविंग एवरेजेस, ये क्या है और कैसे काम करते हैं, ये भी हम बात करने वाले हैं। और फिर लास्ट में हम बहुत शॉर्ट में हम एक बात करेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स किस तरह से काम करते हैं। तो सीधा बिना किसी दिए देर किए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो पहले सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि कैंडलस्टिक चार्ट्स किस किस तरीके के होते हैं। तो पहले तो हम आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि एक्चुअली चार्ट पैटर्न का मतलब क्या है। देखिए बहुत सीधी सारी बात है दोस्तों कि अगर एक मान लीजिए कि मैं कोई सी भी एक चीज लेता हूं। मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए मान लीजिए कि एक लाइन खींचता हूं मैं, और प्राइस मूवमेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, एक सेकेंड दोस्तों। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि प्राइस जो होती है ना, वो पहले तो सबसे पहले आपको चार्ट का बेसिक समझना जरूरी है, फिर हम इन सारी चीजों को भी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चार्ट में क्या होता है, कैसे होता है, उस पर हम नजर डालते हैं। बस आप कुछ सेकंड्स का इंतजार करिए। मैं चाहता हूं कि वीडियो हमेशा शॉर्ट में बने, पर फिर भी देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें टाइम लगता ही है और थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए भी होता है। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी स्टॉक को स्टडी करते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमारे सामने ना दो लाइंस होती है, और इसमें इधर हमारे पास में होता है टाइम और इधर होता है हमारे पास में प्राइस। और आपने देखा होगा कि चार्ट इस तरह से चलता हुआ दिखता है आपको। टाइम का मतलब यहाँ इतनी तारीख को ये प्राइस थी, इतनी तारीख को ये प्राइस थी, इतनी तारीख को ये प्राइस थी, इतनी तारीख को ये प्राइस थी। तो प्राइस घट रही है या बढ़ रही है उसको टाइम के हिसाब से सेट करना, वो हमारा चार्ट का हिस्सा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ये एक चार्ट ले रखा है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो चार्ट है इसको अगर हम डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे
एक सेकेंड ना, हाँ ये वाला चार्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि इस चार्ट में आप देखोगे कि ये ना चार्ट चल रहा है और इधर ये टाइम है, ये टाइम है, टाइम के हिसाब से चार्ट का मूवमेंट हो रहा है, यानी प्राइस घट रही है या बढ़ रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम चार्ट के फॉर्म में। तो हमेशा हम ध्यान रखें कि चार्ट में एक तरफ क्या होगा, एक तरफ होगा नीचे की तरफ होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम होगा और वर्टिकल एक्सिस पर हमेशा प्राइस होगी। अब ये चार्ट किस किस तरीके के हो सकते हैं ये हम देखने की बात करते हैं। तो देखिए शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ दोबारा से, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो कहना चाह रहा था कि चार्ट जो होगा दोस्तों उसमें बेसिकली दो लाइंस होगी, एक लाइन होगी आपकी वर्टिकल लाइन और एक आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली, ये जो लाइन है ये शो करती है आपको कि प्राइस टाइम को। तो जैसे मान लीजिए मैं एक फ्रेश वो बनाता हूँ आपके लिए, तो मान लीजिए ये आपका चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट में हमेशा ये वाला जो साइड होगा ना वो होगा हमेशा टाइम, और ये जो वर्टिकल एक्सेस है ना दोस्तों ये होगी हमेशा प्राइस। तो मान लीजिए कि आज सपोज कीजिए कि प्राइस ये है और उसके बाद में प्राइस कम होती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए आज यहाँ प्राइस है कि आज सपोज करिए 1 जनवरी है और उस दिन प्राइस है सपोज करिए 100 रुपीज, यहाँ पर 100, 200, 300, 400, यहाँ पर बाकी सारी चीजें। अब मान लीजिए 2 तारीख को सपोज करिए 150 हो गई तो ये यहाँ आ गई, फिर मान लीजिए 75 रह गई तो फिर यहाँ हो गई। फिर इस तरह से ये जो प्राइस है इनको हम देखते हैं कि किस दिन में कितनी प्राइस है, वैसे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। और फिर इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे सामने आता है एक प्राइस चार्ट। ये प्राइस चार्ट जिसमें एक साइड में टाइम है और एक साइड में प्राइस है, और वो प्राइस चार्ट इस तरीके का दिखता है दोस्तों, ऐसा। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो इस वाले चार्ट में आप खास तौर पर देख सकते हैं, जैसे मैंने कोई दूसरा चार्ट ले लिया है तो आप ये देखिए, इस चार्ट में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये प्राइस का मूवमेंट है डे बाय डे। जो ये रेड ग्रीन दिख रहे हैं ना दोस्तों, इनको कहते हैं कैंडल स्टिक्स। लेकिन ये चार्ट अलग अलग टाइप के होते हैं जिनके बारे में बताने वाला हूँ। पर कुल मिलाकर के हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी लेफ्ट से राइट, ये हमेशा टाइम को, डेज को, मिनट्स को, आवर्स को, उसको दिखाएगा। और जो ऊपर वाला जो है नीचे से ऊपर की तरफ, ये हमेशा आपको क्या दिखाएगा, प्राइस, कि कितने रुपए आज प्राइस कितनी है, कल प्राइस कितनी है, ये सब। अब ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ना ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़े टाइम बाद में। अब हम सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि 3 तरीके के चार्ट्स हैं। पहला चार्ट होता है लाइन चार्ट, दूसरा होता है बार चार्ट और तीसरा होता है कैंडल स्टिक चार्ट। और दोस्तों तीनों का ही अपना अपना रोल है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और वो कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। देखिए तीनों टाइप के चार्ट आपको पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने टाटा मोटर्स का चार्ट ले रखा है। ये देखिए, ये दोस्तों है कैंडल स्टिक चार्ट। आप खासतौर पे देख सकते हैं कि ये कैंडल स्टिक चार्ट है क्यों, क्योंकि ये सारे कैंडल्स हैं यहाँ पर जो है ना, ये रेड ग्रीन। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोस्तों दिस इज कॉल्ड कैंडल, ये कैंडल स्टिक है। ये जो है ग्रीन कलर, रेड कलर की ये कैंडल स्टिक्स है। तो ये चार्ट हो गया आपका कैंडल स्टिक चार्ट। अब दूसरे टाइप का जो चार्ट होता है दोस्तों वो होता है, वो यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं हम, दूसरा होता है हमारा लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट इस टाइप का है, इसमें लाइन है। तो ये लाइन क्या शो करती है, लाइन पर मौजूद हर पॉइंट आपको दिखाएगा कि उस दिन कितने पर बंद हुई है प्राइस, मतलब स्टॉक कितने पर क्लोज हुआ है। तो आप अगर ऊपर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस जगह देखिएगा, यहाँ प्राइस लिखी हुई है, जहां मेरा कर्सर है ना यहाँ पर, यहाँ प्राइस है। ये प्राइस क्या शो करती है यहाँ पर कि उस पर्टिकुलर डे को कितने क्लोजिंग प्राइस रही है, तो उस दिन स्टॉक कितने पर बंद हुआ। तो आप ये देखिए जैसे 22 फरवरी 23 को 429 पर था, फिर उसके बाद में ये 1 मार्च 2023 को 426 पे, और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पीक पे पहुंच गया, यानी कि 16 मई 23 को ये हो गया है दोस्तों 521 टाटा मोटर्स का चार्ट, टाटा मोटर्स की प्राइस। और देखिए मिनिमम 27 मार्च को आपका पहुंचा था ये 412, यानी 27 मार्च से
और 16 मई के बीच में दोस्तों ये करीब करीब 40% से ज्यादा ग्रो कर चुका है, 50% के आसपास ग्रो कर चुका है। तो आप ये देखिए कि कितनी ग्रोथ हुई है। तो ये हो गया लाइन चार्ट। लेकिन ये लाइन चार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा? प्राइस, एंडिंग प्राइस। और अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के चार्ट पे जिसे हम कहते हैं बार चार्ट। देखिए दोस्तों, ये बार चार्ट है, ये और कैंडलस्टिक चार्ट लगभग एक ही इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना होता है? बार चार्ट आपको शो करता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक बार ले ली अपन ने, ये रेड कलर की बार ले ली, तो बार का कलर ये शो करता है कि प्राइस बढ़ के बंद हुई है या कम होके बंद हुई है। यानी ज्यादा पे स्टॉक खुला है और कम पे बंद हुआ है तो बार होगी रेड कलर की। और अगर कम पर स्टॉक खुला था और बाद में बंद हुआ है वो हाई पर जाकर के, प्राइस बढ़ के, तो इसका कलर होगा ग्रीन। दूसरी बात, इसमें आप ये देखोगे तो ये यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ कि ग्रीन वाली कैंडल ये लेते हैं हम लोग बाहर, तो इसमें जो लेफ्ट साइड में लाइन निकली हुई है ना, ये शो करती है ओपनिंग प्राइस। अगर आप ऊपर देखोगे स्क्रीन में जहाँ टाटा मोटर्स लिखा हुआ है उसके पास में आप ये देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर स्टॉक प्राइस साफ तौर पे दिख रही है। ओहो, ये सब क्या हो गया? एक मिनट, मैं इनको जरा मिटा देता हूँ, बस एक सेकंड दीजिए दोस्तों मुझे। बस देखिए, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एक्चुअली क्या है, पहले का ये यहाँ पर मटेरियल जमा है जो पहले हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। देखिए आप ऊपर देखिए, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस, तो 527, ये अगर मैं एक डेट ले लेता हूँ उस डेट की ओपनिंग प्राइस है। मान लो ये डेट है तो ये क्या है? ओपनिंग प्राइस को शो करेगा। और 500 अच्छा, क्लोजिंग हो रही है इस दिन आपकी 522 पर, तो इसके लिए हमें रेड वाली बार को लेते हैं हम लोग। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ, एग्जैक्टली वैसा मतलब आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। बाकी हम लोग लाइव केसेस में भी देखेंगे। तो देखिए, जैसे ये ओपनिंग प्राइस 524, तो क्योंकि कम होके बंद हुआ है तो दोस्तों ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर वाली होगी। सो ये बार क्या शो कर रही है कि प्राइस कितने पर खुला? 524 पे। और ये जो बार है वो क्या शो कर रही है कि स्टॉक कितने पर बंद हुआ? 522 पर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों, ये शो करता है कि पूरे दिन भर में प्राइस कितना नीचे गई है, और ये शो करता है कि कितना हाईएस्ट लेवल पे गई है। तो आप ये देखो कि पूरे दिन भर में प्राइस 519 पे गई है, तो इसका नीचे का पॉइंट जो है ना, दैट इज 519। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है ना वो है 527 पे, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे वाज 527। ठीक है दोस्तों। तो ये चार हिस्से होते हैं एक बार के। आप ऐसे समझिए कि ये बार है और इसके चार हिस्से हैं, इस तरह से मान लीजिए, ऐसा और ऐसा। तो ये शो करेगा आपका, अगर ये ग्रीन बार है तो ये होगी ओपनिंग प्राइस, ये होगी क्लोजिंग प्राइस, ये होगी लोएस्ट प्राइस, और ये होगी हाईएस्ट प्राइस इन द होल डे। पूरे दिन में ये चार प्राइसेस आपको एक ही बार पे दिख जाएगी। जबकि आप ये देख रहे थे कि अगर आपने वो लिया होता लाइन चार्ट तो उसमें ये नजर नहीं आता। एंड सेम टू सेम थ्योरी है दोस्तों किस चीज की? कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो कैंडल स्टिक में भी आपको यही होता है कि आप यहाँ से जैसे मान लीजिए कैंडल स्टिक चूज करते हैं ये, तो आप ये देखोगे कि इनमें कैंडल स्टिक्स में, मैं इसको सारे को क्लियर कर देता हूँ एक बार। मुझे भी नहीं पता ये कैसे काम करता है, बट ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल अच्छा हुआ, साफ सुथरा सा हो गया। अब अगर मैं यहाँ से ऊपर से कैंडल स्टिक्स को लेता हूँ तो ये कैंडल स्टिक चार्ट हो गया। बस मैं एक बटन दबा करके चार्ट का पैटर्न यहाँ से बदल सकता हूँ। मैंने चूज किया लाइन, तो लाइन चार्ट हो गया। यहाँ से लिया कैंडल स्टिक्स तो कैंडल स्टिक्स बन गई। और अगर मैंने यहाँ पर ले लिया बार चार्ट तो बन गया बार चार्ट। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब मैं एक बार जरा आपको कैंडल स्टिक के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कैंडल स्टिक में भी वही बात होती है कि इसके चार हिस्से होते हैं। ये एक्चुअली जापानी कॉन्सेप्ट है। कैंडल स्टिक जो है, कैंडल स्टिक एक जापानी कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि एक ही लाइन पर आप ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस चारों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज कैंडल स्टिक। वो
वही कैंडल स्टिक है जो हमारे मोमबत्ती घर में यूज करते हैं। तो टेक्निक वही है बेसिकली। तो अब आप देखिए इसको। और ये क्यों यूज किया गया? क्योंकि जापानीज ने उससे कुछ पैटर्न्स निकाले टेक्निकल इंडिकेटर्स के, जो हम आने वाले टाइम में स्टडी करने वाले हैं। पर आज हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, तो मैं बेसिक चीजें बताने वाला हूँ आपको। तो सीधा देखिए वहीं चलते हैं। ये है कैंडल स्टिक। तो आप कैंडल स्टिक को देख रहे हैं, इसमें 4 हिस्से हैं। यहाँ पर भी वही सब कुछ है। आप देखेंगे कि ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज ओपनिंग प्राइस। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज क्लोजिंग प्राइस। जो सारे दिन में सबसे नीचे पॉइंट गया पैसा, वो मतलब प्राइस गई, वो आपका हो गया ये वाला, जिसे विक कहते हैं। तो दोस्तों ये ग्रीन कलर का जो है ना, इसे कहते हैं आप बॉडी। ये जो पूरा ऐसा बॉक्स सा बना हुआ है, और ऊपर नीचे जो लाइनें हैं इनको कहते हैं विक। तो नीचे वाली जो विक है वो जहां तक गई है वो शो करती है कि उस दिन कम से कम प्राइस क्या रही है। और हाईएस्ट विक जो है वो शो करती है कि कितनी प्राइस हाईएस्ट गई है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इस कैंडलस्टिक को उठाते हैं तो आप ये देख सकते हैं ऊपर कि 509 पर 0.8 पर ये स्टॉक खुला है। 526.4 ये हाईएस्ट गया है, जो कि ये वाला पॉइंट है। और ये जो क्लोज हुआ है ये हुआ है 524 पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया 524। और इस दिन भर में ये जो लो गया है लोएस्ट पॉइंट, वो 50 आपका 4 है। तो यहाँ जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट दैट इज 504। तो इस वाले केस में से यहाँ पर आ गया आपका ये। तो दोस्तों ऐसे कैंडलस्टिक्स काम करती है। अब हम देखते हैं कि आगे इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। सो पहले तो ये हुआ कि टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स। टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स आपको समझ में आया? कौन सा चार्ट पैटर्न आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए मुझे। साथ में ये भी बताइए कि क्या टेक्निकल एनालिसिस आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? वो भी आप इस कमेंट में लिख करके अभी बताइए, वीडियो को रोक के। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कि ट्रेंड जो होते हैं ना, नेक्स्ट चीज होती है वो होती है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है एक तरीके से प्राइस का मूवमेंट को ट्रैक करना। जैसे ऐसा होता है ना कि आजकल तो मान लीजिए कहता हूँ मैं, दाढ़ी रखने का ट्रेंड चल रहा है, कोई फैशन का ट्रेंड चलता है, किसी ट्विटर पे कोई चीज ट्रेंड करने लग जाती है, गूगल पे भी चीजें ट्रेंड करती है। तो ट्रेंड का मतलब होता है एक तरीके की एक्टिविटी बहुत सारे लोगों द्वारा की जाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स में हमारे पास में ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं। यहाँ अब अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये है अप ट्रेंड, स्टार्टिंग में अप ट्रेंड। इसका कैसे पता पड़ा? कि दोस्तों ये हायर लो, ये देखो ये वाला पॉइंट है लो और ये वाला पॉइंट है हाई। हमने क्या किया कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं इसके इसको एवरेज लेके एक तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइंस खींच दी हमने, इनके ऊपर ऊपर के या नीचे वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो उससे हम देखेंगे, देखिए ये है हायर लो और उसके बाद ये है हायर लो। यानी जो लो हाई प्राइस इस तरह से चलती है, अगर वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रही है, यानी पहले वाले का लो अगले वाले का लो, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि नेक्स्ट वाला लो इज ऑलवेज हाई। तो उस केस में ऐसा लगता है इसे ट्रेंड जो है ना वो सीढ़ियां चढ़ रहा है। और सीढ़ियां चढ़ते हुए ट्रेंड को कहते हैं दोस्तों अप ट्रेंड। तो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं ये अप ट्रेंड। और उल्टी साइड में अगर आप यहाँ टॉप पर जब ये पहुंच गया उसके बाद में क्या हो रहा है, लोअर लो बन रहे हैं। यानी इसका लो देखिए यहाँ पर है और इसका लो इससे भी नीचे है। तो लोअर लो जब बनने शुरू होते हैं तो बन जाता है आपका डाउन ट्रेंड। तो यहाँ देखिए आप प्राइस नीचे जा रही है दैट इज डाउन ट्रेंड। और दोनों को अगर बीच में ही एक जगह मूवमेंट करना है तो उसे कहते हैं हम साइडवेज ट्रेंड, कि ना प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना प्राइस बहुत ज्यादा कम हो रही है। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, ये दोस्तों यहाँ ये जो ट्रेंड है दैट इज क्या है, साइड ट्रेंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका एक चैनल के अंदर ही प्राइस बढ़ रही है फिर कम हो रही है फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है। तो छोटे मोटे एक्सेप्शंस को छोड़ दो आप इधर, तो ये एक तरीके से आपका ये साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। और हल्का सा अप ट्रेंड है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइन ऊपर चढ़ती हुई दिख रही है, बट नॉर्मली ये साइडवेज ट्रेंड को मान सकते हैं। अब इसमें दोस्तों जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज रेजिस्टेंस पॉइंट, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो है आपका सपोर्ट। सपोर्ट इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो प्राइस जैसे ही यहाँ टच करती है तो फिर से बाउंस कर जाती है। यानी यहाँ आने के बाद में इस लेवल नीचे वाली लाइन के पास आने के बाद लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ से तो ना बहुत सस्ता हो गया स्टॉक, तो वापस खरीदो खरीदो खरीदो। जब वो खरीदते हैं तो प्राइस ऊपर जाने लगती है, ऊपर जाती है और ऊपर वाली लाइन को टच करती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे ये तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने कहा कुछ ध्यान भी दिया या नहीं? क्योंकि थ्योरी है इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि इंटरेस्ट नहीं आए,
कोई बात नहीं दोस्तों, बेयर विद मी, आपको मैं पूरी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सही ढंग से सिखा के ही छोड़ूंगा। तो जब प्राइस ऊपर पहुंची है तो लोगों में से कुछ उन लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा प्राइस हो गई है, सेल करना शुरू करो। तो जब सेल किया तो प्राइस वापस नीचे आई, जब वापस नीचे आई तो फिर लोगों ने खरीदना शुरू किया। इस तरह से प्राइस इस पाइप यानी इस रेक्टेंगल के बीच में चल रही है। इसे हम कहते हैं प्राइस चैनल। अब आप इधर देखेंगे कि ये प्राइस चैनल से ऊपर और नीचे भी लाइन है। तो जब कोई लाइन कंसिस्टेंटली प्राइस चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है और 3 दिन से ज्यादा बनी रहती है, उसे कहते हैं ब्रेकआउट। 3 दिन से ज्यादा अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को शो करता है। अब अगर मेरी भाषा आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आने वाले दिनों में हम बहुत आसानी से इन सब चीजों को अच्छे से सीखते हुए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स और रिवर्सल पैटर्न्स। यहाँ आज के वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब ये मानिए कि एक ही ट्रेंड अगर एक तरह से चलता जा रहा है तो वो आपका, अगर एक ट्रेंड लगातार चलता जा रहा है फिर बीच में एक हिचकोला लेता है फिर ऊपर से बढ़ना शुरू होता है, तो ऐसे पैटर्न्स यानी कि जिनसे हम ये पता कर सके कि यही ट्रेंड आगे जाने वाला है, मतलब प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी या फिर कंटिन्यूअसली घटती रहेगी, ऐसे कुछ जो पैटर्न बनते हैं उन्हें कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कई होते हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, फ्लैग हो गया, वो सब मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं। लेकिन अगर सेम वे, अगर ऐसा होता है कि प्राइस एक बार ऊपर जा रही है और फिर उसके बाद में कुछ पैटर्न हमें बना हुआ दिखा और प्राइस नीचे आने लग गई, उसको कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। इसी तरह से प्राइस नीचे जा रही है और कुछ पैटर्न नीचे बना और फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो वो होता रिवर्सल पैटर्न, यानी कि ट्रेंड चेंज होने का पैटर्न। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पैटर्न देखें तो कम से कम 3 दिन तक जरूर वॉच करें और ब्रेकआउट के बाद में उसका मॉनिटर करें कम से कम 3 दिन। प्लस वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा तो ही आपको कंफर्म सिग्नल मिलेगा। कम वॉल्यूम के साथ में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है, कभी भी गलती मत करिएगा वॉल्यूम को इग्नोर करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं कि मैंने आपके लिए ऐसे फाइनेंशियल बेसिक्स को लेकर के और एडवांस लेवल की चीजों को लेकर पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई है, जिसमें 50 से ऊपर वीडियोस तो ऑलरेडी हैं और डेली वीडियोस उसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो ये प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूँ और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो उसे जरूर फॉलो करिए ताकि स्टेप बाय स्टेप आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की नॉलेज को ग्रहण कर सकें और चीजों को बहुत आसानी से समझ सकें, और वो भी कंप्लीटली फ्री में। ये सारा जो मटेरियल है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ, जिसके लिए हजारों रुपए के कोर्सेज होते हैं। हम भी कोर्सेज करवाते हैं बट वो एक अलग पर्पज के लिए होते हैं कि आपको अगर मेरी जैसी सीरियस स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखनी है और आप सचमुच में इसमें करियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए कुछ कोर्सेज हैं जिनमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज लाइव केसेस को लेके आपको सिखाने वाला हूँ। उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और नहीं हो तो मुझे आप कोई कमेंट डाल के भेजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बट बहरहाल बात यह है कि हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो पहले वीडियो रोक के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत अभी शुरू हुई है जिसका जिंदगी भर आपको रिटर्न मिलने वाला है। कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा आपको शेयर मार्केट में, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ। एक बार मेरे साथ सारी चीजों को सीख लीजिए ढंग से और फिर आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैं आधे घंटे का वीडियो हो गया है एंड आपकी पेशेंस की भी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कि इतनी देर तक आपने इस चीज को कंटिन्यू रखा है। चलिए लेट्स गो टू द स्क्रीन डायरेक्टली। तो ये वो पैटर्न्स हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, बट आप सिर्फ ये समझिए कि जैसे ट्रायंगल पैटर्न हुआ और कई तरह के फ्लैग पैटर्न्स है, ये सारे के सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और यहाँ आप देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर, दोस्तों शैम्पू का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न का नाम है, उसको हम सीखेंगे आने वाले टाइम में। तो वो पैटर्न है रिवर्सल पैटर्न। इसी तरह से डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, ये सारे रिवर्सल पैटर्न है जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अब बात यह है कि ट्रेंड स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसको किस चीज से देखा जाता है? उसको देखा जाता है वॉल्यूम के एनालिसिस से। और वॉल्यूम अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वॉल्यूम राइज होता हुआ जा रहा है, तो ये ट्रेंड ट्रेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन अगर वॉल्यूम फॉल हो रहा है या जैसे यहाँ है वॉल्यूम कम है,
तो ये ट्रेंड की कमजोरी को शो करता है। नेक्स्ट दोस्तों, मूविंग एवरेजेस, इनके बारे में हम सेपरेटली वीडियो में बात करेंगे। और कैंडल स्टिक्स मैंने आपको समझा ही दी है कि ये आपकी रियल बॉडी होती है इसकी, इसके ऊपर यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होती है और साथ में ये हाई एंड लो टाइप की होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें और करने वाली है। तो आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इन सारी चीजों को जो मैंने बताई है उनको पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा और हर वीडियो को, दोबारा बोलता हूँ, हर वीडियो को ध्यान से सुनिए मेरी बात, हर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आपने वीडियो को 1 मिनट देख के छोड़ा तो प्लीज 1 मिनट भी खराब मत करिए। क्योंकि अगर आपने जिंदगी का 1 मिनट मेरी वीडियो पे लगाया है तो फायदा तभी मिलेगा जब पूरा लास्ट तक देखोगे। मैं इससे ज्यादा सिंसियरली आपको ये चीज कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता, आप खुद समझदार हो, क्योंकि आप अपना टाइम का और अपना भला खुद अच्छे से जानते हो। मैं आपका दोस्त हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ। आपके पैसे बढ़ेंगे, आप अच्छा ग्रो करोगे तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे मन में होगी। तो दोस्तों अपने इस दोस्त को, अपने इस भाई को, अपने इस गाइड को आज यहीं पर विदा दीजिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपसे और बहुत सारी सीक्रेट शेयर करने वाला हूं मैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। और हाँ, जैसा मैं लास्ट में कहता हूँ, आज भी वही कहूंगा कि आप इस वीडियो को दोस्तों मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। इंस्टाग्राम की और इनकी वीडियो वो जो होती है ना, रील्स, और चुटकुले हुए, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हो गए, ये आलतू फालतू का जो ज्ञान होता है जिसका खुद भी लोग पालन नहीं करते, वो तो सभी शेयर करते हैं सुबह सुबह व्हाट्सएप पे, आप और हम भी करते होंगे, ठीक है। लेकिन ये वो वीडियो है, ये वो नॉलेज है जो किसी की लाइफ चेंज कर सकती है दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों के साथ में फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और तमाम जगह पे, ट्विटर ट्विटर सब जगह शेयर कीजिए, ताकि अच्छी नॉलेज लोगों तक पहुंचे और उससे वो नुकसान होने से अपने आप को बचा सके। किसी न किसी का फायदा होगा, आपके दोस्तों का होगा, आपके घर वालों का होगा, भाई का, बहन का, पापा का, मम्मी का, बेटे का, किसी का फायदा होगा, चाचा का, मौसी का। तो वो आपको दिल से दुआएं देंगे और दुआओं में दवाओं से ज्यादा शक्ति होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कौन सा इंडिकेटर आपको सबसे अच्छा लगा इनमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। आपके कमेंट्स का मुझे पूरा इंतजार रहेगा और मैं जल्दी से जल्दी उनको आंसर करके उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके सिलेक्टेड टॉपिक पे। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।